नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दक्षिण गुजरात में ही नहीं पूरे भारत देश में चक्रवात का जो असर हुआ है उसके बाद उसका आफ्टर इफेक्ट्स अनाज और फलों में, जैसे कि दक्षिण गुजरात फलों में कैरी यानी आम के लिए प्रख्यात है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ समीर जी बैठे हैं, उपस्थित हैं, जानते हैं, एक पत्रकार से भी हमारे साथ बैठे हैं प्रदीप जी, उनसे भी जानते हैं कि हमारे गुजरात में खासकर वलसाड जिले में चावल या डांगर जिसे भात कहते हैं यहाँ पे, तो उस पर असर क्या हुआ आफ्टर इफेक्ट चक्रवात के बाद जो उसका असर हुआ है बाजारों पर, अनाज के बाजारों पर छिप्पड़, हम वहाँ बैठे हैं, वहाँ पर असर क्या हुआ है, आइए पूरा विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। समीर जी बताइए कि हमारे चक्रवात के बाद जो दक्षिण गुजरात में खासकर अनाज मार्केट में जो असर हुआ है, आफ्टर इफेक्ट्स वो कितना हुआ है और इसके बाद उसका भाव जो कीमतें हैं, कीमतों में बढ़ोतरी होगी या और कमी आएगी अनाज के स्टॉक में, वो बताइए जरा। दक्षिण गुजरात में ये बारिश और ये चक्रवात की वजह से जी एक तो जबरदस्त नुकसान हुआ है धान को भी जी। वो धान जो ज्यादा होता है वो नवसारी लाइन पे होता है जी। और अभी उसको कटिंग का टाइम रहता है, उसके निकलने के टाइम बारिश गिरता है तो वो पूरा धान बिगड़ जाता है जी। और उसका जो वैल्यू रहता है, महत्तम वैल्यू, वो कम हो जाता है, उसको कम भाव में बेचना पड़ता है। उसी तरह से हमारे यहाँ जो अनाज बाजार में जो बाजार है, वैसे तो अनाज बाजार स्थिर है, कोई अनाज बाजार का कोई भाव बढ़ा नहीं है। थोड़ा बहुत जो कठोर है, तुअर दाल, चावल, तुअर दाल है, मग दाल है, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी है। बाकी अनाज बाजार में उसका कोई बाजार बढ़ने के ऐसा तो इसका जो चक्रवात का विपरीत असर किसानों में ज्यादा होगा या व्यापारी में ज्यादा होगा? किसानों पे ज्यादा होगा। अनाज की बात तो आपको करो पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है जी, बिल्कुल। नुकसान हुआ है उत्तराखंड में भी जी, उत्तराखंड में भी अभी धान निकलता है जी। जो उत्तराखंड में भी इतना नुकसान हुआ है, अभी निकलते फसल के टाइम जी, तो वो भी वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, लेकिन उसका असर वैसे क्या है, जो पूरे हिंदुस्तान में जो अनाज का जो है जितना क्रॉप होता है उससे भी ज्यादा क्रॉप ये जो है रेनी सीजन में हुआ है जी। इसमें कोई माल की कोई कमी पड़ने वाला नहीं और भाव की बढ़ोतरी कुछ होने वाली नहीं जी। जो अच्छा माल है उसका वैल्यू थोड़ा रहेगा। उसी तरह कैरी भी इतनी पवन और बारिश की वजह से चक्रवात इतनी कैरी गिर गई है ना। हमारा वो एपीएमसी का भी मैं डायरेक्टर हूँ तो एपीएमसी में कल जो कैरी आया पेपर में प्रेस आउट भी हुआ है कि भाई 200 रुपये 20 किलो में बिक गई, 200, 250, 300। लेकिन जो वो हल्की कैरी है वो कैनिंग में ही जाती है जी जी जी। इससे कोई मतलब नहीं, इसको कोई लेने वाला बाजार में कोई खाने वाला तो लेके नहीं जाएगा, वो कैनिंग वाले सब लेके गए इसकी वजह। लेकिन अच्छी कैरी है उसका भाव बहुत अच्छा रहेगा, 1500 के ऊपर रहेगा। तो 20 किलो अभी जो नए आम आने वाले हैं इस चक्रवात के बाद, जो धूप निकली उसके बाद के जो उसमें कीमतों में बढ़ोतरी होगी, कीमतों में मतलब ये कैरी आम खाने लायक होगा? हाँ, खाने लायक बहुत कम मिलेगा, खाने लायक आम तो बहुत कम मिलेगा और भाव की बढ़ोतरी अभी 1500 1600 रुपया तो चल ही रहा है। सभी जी देखा जाए तो इस सीजन का आम तो खत्म ही हो गया है। चक्रवात ने 3 दिन के चक्रवात ने इस पूरे सीजन का जो किसान होते हैं, जो आम के धंधे पे ही, जो व्यवसाय पे ही उनका पूरा साल चलता है, उनके लिए तो बहुत ही बुरी परिस्थिति में वो लोग आ गए होंगे। वही है, आम का उसका रुपया मिलता है, धान का रुपया मिलता है, तो बाजार में वो लोग घर की जरूरत है दूसरी खरीदी करने के लिए आते हैं जी। तो उसमें क्या उल्टा होएगा कि भाई मंदी भी आ जाए बाजार जी। ये लोग क्या, इन लोग की खरीद शक्ति कम हो जाती है, रुपया उसको जो 1500 मिलने था उसको उसका 200 रुपया मिलेगा तो क्या हालत होगी जी। बिल्कुल हालत ये है, समझे कि इसलिए आम जो अभी जो अच्छे जो रह गए उसका अभी 2000 तक भी जाने का चांसेस है। तो आम के अंदर हापुस जो हमारे वलसाड जिले का सबसे प्रख्यात है, वो पूरे विश्व में हम लोग उसको निर्यात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो वलसाड का जो ये हापुस है, तो उस पे एक्सपोर्ट में कुछ कमी तो आई होगी? एक्सपोर्ट में कुछ कमी आ गई, अच्छे माल तो नहीं मिलेगा जी। 80% माल खराब हो गया है जी, 20% माल अच्छा रहा, उसका वैल्यू रहेगा। और ये जो बाकी जो गिर गई है कैरी, वो कैनिंग में ही जाती है। क्योंकि सभी जी इस बार आम का सीजन लंबा चलने का, बहुत लंबी पारी चलने वाली थी, क्योंकि इस बार आम बहुत ज्यादा मात्रा में आया था। लेकिन शुरुआत के दिनों में ही चक्रवात ने ऐसा मार दिया है हमारे वलसाड जिले के किसानों को, फल के बागानों के मालिक ओनर को, कि इस बार बहुत बड़ी मार पड़ी है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो किसानों के लिए ही, कुल मिला के देखा जाए तो किसानों को मार पड़ी ज्यादा से ज्यादा। हर स्टेट में कोई स्टेट में क्या है, धान ज्यादा होता है जी, बिल्कुल, ये समर क्रॉप में जी जी। कोई जगह पे आम ज्यादा होता है जी। ऐसा होता है, तो इसके हिसाब से सब जगह पे इसका तो है तकलीफ हुआ ही। अब तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है जून में, हमारे वलसाड जिले में 15 जून फिक्स रहता है बारिश शुरू होता है, और 2-2.5-3 महीना बारिश रहता है, सितंबर तक बारिश रहता है। तो अब जो धान्य जो अभी रोपा जाएगा, जो अभी वावणी होगी इस महीने में, अगले महीने से, तो उसके बाद जो कापनी होगी, जो होगा,
तो तब का जो और अभी का जो चक्रवात का जो असर आफ्टर इफेक्ट्स, उसमें क्या तुलना किया जाएगा? अभी जो है ना 20 जून को जो नई है ना 20 जून के बाद बारिश होएगी जी, कंप्लीट होएगा जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट में रोपनी होएगी, वावनी होएगी जी, तरो डालेंगे जी, वो क्रॉप तो दिवाली तक आएगा जी बिल्कुल, वो आने वाला अभी कुछ है नहीं। जी जी अभी एक समर क्रॉप में क्या धान पूरे कर्नाटक में भी होता है, जी, आंध्र सही में बात भी है। होता है, हाँ अभी कर्नाटक में भी बहुत क्रॉप है, जी, मतलब कोई माल की अछत होने वाली नहीं है धान मतलब धान पूरे ऑल ओवर इंडिया पर्याप्त में मात्रा में। लेकिन जो मार पड़ी है कुल मिला के देखा जाए तो किसानों को, जो वलसाड़ के जो जहाँ से चक्रवात का असर हुआ है उनके किसानों को मार पड़ी है, किसानों देखा को जाए। मार पड़ी है, किसानों को मार पड़ी है। कैरी में सबसे ज्यादा, आम में अपने यहाँ आम में ज्यादा सबको है। जी बिल्कुल, क्यों आम का बाजार बहुत गिर जी। गया, इन लोगों को क्या 1500 का गिनती थी, अभी 200 आएंगे तो क्या करें, सही बात, ये कुदरत की वजह से गिर गए सब आम, सही। गिरे हुए आम कोई लेता नहीं, कैनिंग वाले किसी सही बात है। अचार में ये काम अचार में काम लगता है, कितना मुरब्बा अचार वगैरह कितना जो है, खाएंगे, कितना खाएंगे, लेकिन खाएंगे जो- कितना अचार, जो पके आम खाने वाले पब्लिक है हाँ। वो ही तो आज नहीं मिल पाएगा। पक्के आम का तो हम डेली रस निकालते हैं भाई, सही है। 25-50 कैरी का रस निकाल के सब घर वाले बैठ के खा सकते हैं, सही है, ये इसका अचार कितना खाएंगे। सही बात है। धन्यवाद समीर जी। प्रदीप जी आप भी बोल दीजिए किस प्रकार से हमारे साथ प्रदीप जी भी उपस्थित है। प्रदीप जी खुद भी पत्रकार हैं, तो आप बोल दीजिए, आप हमसे बेहतर से आप बोल पाएंगे। प्रदीप जी बता दीजिए कि इस बार का जो चक्रवात का जो असर हुआ है वलसाड़ जिले के अलावा और कहाँ का इसका असर हुआ है गुजरात के अंदर, और वहाँ पे किसानों की, जैसे कि हम बात करेंगे, आप खुद सौराष्ट्र के हो, राजस्थान का राजस्थान के हो, लेकिन इस बार जो चक्रवात का जो नुकसान हुआ है, हाँ दक्षिण गुजरात जो मार्केट है या दक्षिण गुजरात में जो व्यापार धंधा है, हाँ कोई इंडस्ट्री इतनी बड़ी है नहीं। हाँ जितने भी किसान लोग खेती करते हैं, आम की खेती करते हैं, और सीजन में अगर उनको आम का पैसा नहीं मिलता है हाँ। तो उनका पूरा साल बेकार चला जाता है। सही है, उनकी जो दिनचर्या है, जो वो निर्भर है हाँ कि उनके बड़े बड़े बागान है, और अगर आम जो पैसे आने चाहिए जय, सही बात। वो पैसे आए नहीं हाँ, तो हाँ। उनकी रोजी रोटी पर इफेक्ट होगा। तो सरकार को चाहिए कि जितने भी आम के खेती किसान हैं हाँ। उनको वो सहयोग करे, इस साल उनको सहायता दे, जी ताकि वो अगले वर्ष के लिए अपना गुजारा अपनी जी, खेती मेरा के एक लिए कर महत्वपूर्ण सके। सवाल, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, जहाँ जहाँ पे आम के बागानों में मार पड़ी है चक्रवात के वजह से, तो जो आम खराब हो चुके हैं या जो गिर पड़े हैं आम, तो उस आम का निकाल, यानी उस आम से हम लोग और ऐसा क्या बना सकते हैं जिसकी वजह से किसानों को थोड़ी बहुत सहूलियत सहायता मिले? नहीं, जो अगर आम गिर गए हैं, किसानों को तो मार्केट से जो वेस्ट का पैसा मिलता है, जी जी जी, जो अच्छे आम के पैसे मिलने चाहिए हाँ। वो तो मिलते नहीं है, हाँ। वेस्ट के पैसे मिलते हैं। और वेस्ट जो भी अचार है, केरी को सुखाते हैं, वो अमचूर बनाते हैं, लेकिन वो जितना भी कैनिंग का बेनिफिट है वो सब फैक्ट्री वालों को मिलता है। जी वो तो सस्ता ही देना पड़ेगा, बिल्कुल। और फैक्ट्री वाले जो स्टॉक करेंगे और वो ऊंचे भाव में वापस बेचेंगे। तो इसका पूरा जो फायदा है वो रिटेल में जाएगा, रिटेल में नहीं, जो फैक्ट्री उनको मिलेगा, मैन्युफैक्चर करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको जाएगा। किसानों को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। सही बात, उनको तो कैनिंग का पैसा मिलेगा 200 रुपया मन, 150 रुपया मन, सही। क्योंकि किसान सब खेती पर निर्भर है। जी। अगर वो आम आते हैं और आम से उनकी जो इनकम होती है जी, जी, जी। उसी के ऊपर उनकी दिनचर्या चलती है, पूरा जी, जीवन चलता है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। इस बार उनको पैसा मिला ही नहीं है तो उनके जीने के लिए तकलीफ पड़ जाएगी। मसाले में क्या असर होगा, मसाले और तेल में क्या असर हुआ है इस चक्रवात के बाद, जो चक्रवात का आफ्टर इफेक्ट जो बोलते हैं हम लोग? मसाला तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, और तेल में तो गवर्नमेंट के हिसाब से क्या पता, मालूम नहीं गवर्नमेंट ने क्या किया। सरसों का ड्यूटी तेल है, बढ़- सींग तेल हर की चीज, बढ़ी है, दवासियाँ हैं। हर तेल की वैरायटी में 500 से 1000 रुपए तक तेजी आ गई। जी इतनी तेजी कैसे आ गई? या तो सरकार, केंद्र सरकार या गुजरात सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जो छोटे बेचारे व्यापारी हैं, जो गृहिणी है, वो उनका पूरा जो बजट है वो पूरा बजट बिगड़ गया, क्योंकि एक डब्बा को उनको 1000 रुपये देना पड़ता है, 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तपस्या तेल जो है तिरुपति, उसका भी भाव आसमान छू रहा है। तिरुपति में है, सिंग तेल में है, जी, जी। पाम में है, सोयाबीन, जितने भी तेल की वैरायटी है सब में तेजी है। उसकी वजह क्या है? एक तो गवर्नमेंट का जो इनपुट का जो टैक्स था वो बढ़ा है, जी, और कितना प्रतिशत टैक्स बढ़ गया है इस साल? नहीं, ये तो गवर्नमेंट के जो हाँ। टैक्स की जो सीमा है, हाँ वो किस हिसाब से क्या क्या ड्यूटी लगाई है, जी, जो लेवल है, जो लेवल लगाया गया है, जो ड्यूटी लगाई है, हाँ। अगर वो सरकार को नियंत्रण होना चाहिए इसके ऊपर, हाँ। कि भाई तेल की तेजी आए, 100 खाद्य रुपये बढ़ जाए, तेल, 200 हाँ। रुपये बढ़ जाए, लेकिन जी। 1,000 रुपये डब्बाओं पर बढ़ जाए, वो तो 80-90 रुपये किलो तेल में तेजी आ जाए। तो आम पब्लिक बाकी के लिए तो- छिपाड़ में जो होलसेल बाजार है उसमें अनाज की कोई कमी नहीं है। सही है अनाज पहले भी लॉकडाउन में खुला था, जी, इस बार भी लॉकडाउन में खुला है। हमारे व्यापारी के सहयोग से हमने 6 बजे तक गवर्नमेंट की डेडलाइन हाँ, थी, हाँ। लेकिन हमने 2 बजे मार्केट को अपने को
बंद कर दिया। जी जी जी। इस बार वापस अब सरकार की लेना है, ये भी 3 बजे तक मार्केट, हर मार्केट खुलेगा जी। तो हमने भी पूरे एसोसिएशन से सभी व्यापारी से संपर्क कर हमारे प्रमुख सबसे मिल के ये नियम किया कि अब 6 बजे तक मार्केट खुलेगा ताकि छिपवाड़ में थोड़ी सी गिरदी कम रहे, लोगों को सुविधा रहे कि दिन भर वो खरीदी कर सके। जी, आप ऑन कैमरा बोल दीजिए कि हमारे दर्शकों के छिपवाड़ मार्केट 6 बजे तक खुला रहेगा तो आराम से आए और भीड़ भाड़ न करे, इस तरह से आप बोल दीजिए। छिपवाड़ होलसेल एसोसिएशन जो छिपवाड़ में सभी दुकानें हैं वो सुबह से 6 बजे तक चालू रहेगी। छिपवाड़ में सुबह 8 बजे से 6 बजे तक चालू रहेगी। सभी व्यापारी के पास माल फुल स्टॉक में है, कोई ग्राहक टेंशन नहीं ले, उचित रेट में छिपवाड़ में हर चीज उपलब्ध है। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखें, हम एसोसिएशन की ओर से भी विनती करना चाहते हैं कि सरकार के जो नियम है, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस का पूरा आप ध्यान रखें और अपने शरीर का ध्यान रखें। आज हम हैं तो सब कुछ है, जाने तो जहान है, अगर आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो कोरोना और अधिक फैलेगा। सरकार, आम पब्लिक, सब तो जितनी भी सामाजिक संस्था है वो सब इस कोरोना को भगाने के लिए लगी हुई है और आप लापरवाही करेंगे तो इसका नुकसान अपने इस क्षेत्र में, वलसाड़ में, हर मोहल्ले में, हर गली में और अपने एसोसिएशन का जो मार्केट है छिपवाड़ का उसमें भी असर होगा। आपसे विशेष विनती है कि आप इसका पूरा ध्यान रखें और सरकार के जो भी नियम है उन नियमों की पालना करते हुए होलसेल मार्केट में अवश्य खरीदी करें। धन्यवाद। थैंक यू। कुल मिलाकर ये चर्चा हुई है आज के चक्रवात का विपरीत असर देखा जाए तो किसानों को सबसे सर्वाधिक हुआ है और इसी असर की वजह से हमने ये बात कर ली है कि किसानों के अलावा जो व्यापारी है उन पर कोई असर नहीं हुआ है। और खास विनती है हमारे वलसाड़ के प्रजा के लिए, जनता के लिए कि छिपवाड़ का ये जो मार्केट है वो सुबह 8 से 6 बजे तक खुला रहेगा तो हम आराम से यहाँ पे खरीदी कर सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे स्टॉक है, कोई कमी नहीं है स्टॉक में, ना धान्य में ना अनाज में कोई कमी नहीं है। तो आप भीड़ भाड़ न करते हुए यहाँ पे आराम से अपनी खरीदी करने के लिए आ सकते हो। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़, छिपवाड़, कैमरामैन पवन कुमार के साथ। धन्यवाद।